नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ हलचल नहीं है, ये बिना शोर वाला सबसे खतरनाक खेल है। आज फैसले मन से नहीं हो रहे, नारे कैमरों के सामने नहीं लग रहे। आज फोन कॉल्स चल रही हैं, बंद कमरों में मीटिंग हो रही हैं और पार्षद चुपचाप अपना भविष्य तय कर रहे हैं। और अगर इसे एक लाइन में समझना हो तो साफ है, एकनाथ शिंदे की ब्लैकमेलिंग अब काम नहीं आ रही। उनकी पार्टी के पार्षद अब उनके कंट्रोल में नहीं है और बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनना अब संभावना नहीं, तय हकीकत बन चुका है। ध्यान से सुनिए, ये कहानी आज की नहीं है। ये उस दिन शुरू हुई जिस दिन शिंदे गुट को ये भ्रम हो गया कि उनके बिना सरकार नहीं चल सकती। उसी दिन गड़बड़ी की नींव पड़ गई थी। 2.5 साल मेयर, फाइनेंस अपने पास, स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा, ये नेगोशिएशन नहीं थी, सीधी ब्लैकमेलिंग थी। लेकिन शिंदे ये भूल गए कि जिस बीजेपी ने 2019 में उद्धव ठाकरे के दबाव में घुटने नहीं टेके थे, वो अब और भी मजबूत है। यही बात शिंदे गुट के पार्षद सबसे पहले समझ गए। आज शिंदे गुट के भीतर एक के बाद एक मीटिंग हो रही है, लेकिन ये मीटिंग एकनाथ शिंदे के कहने पर नहीं हो रही। ये पार्षदों की अपनी मीटिंग है और इन बैठकों में एक ही सवाल खुलकर उठ रहा है, हम क्यों जलें किसी एक नेता की महत्वाकांक्षा के लिए? जब सत्ता बीजेपी के पास है तो हम विपक्ष में क्यों जाएं? जब फंड, काम और भविष्य बीजेपी से जुड़ा है तो ब्लैकमेलिंग में क्यों फंसे? यहीं से खेल पलट गया। आज शिंदे गुट के कई पार्षद सीधे बीजेपी के संपर्क में हैं। कोई कैमरे पर नहीं आएगा, कोई खुलकर नहीं बोलेगा, लेकिन वोटिंग वाले दिन सब दिखेगा। बीजेपी की रणनीति यहाँ बेहद शांत है। ना धमकी, ना बयानबाजी, ना सड़क की राजनीति, सिर्फ एक साफ संदेश। बीजेपी के खिलाफ जाना अपने राजनीतिक भविष्य के खिलाफ जाना है और यही संदेश शिंदे गुट को अंदर से तोड़ रहा है। ब्लैकमेलिंग का जवाब नेगोशिएशन से नहीं मिला, ब्लैकमेलिंग का जवाब गणित से मिला और उस गणित में सिर्फ एक नतीजा निकलता है, बीएमसी का मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। अब एक बड़ा खुलासा सुनिए। शिंदे गुट के 27 पार्षदों की एक अहम बैठक हुई और उस बैठक में पार्षदों ने साफ कहा, मेयर पर नेगोशिएशन करना हमारी औकात से बाहर है। कहां बीजेपी के 89 पार्षद और कहां हमारे 29? ये नेगोशिएशन नहीं है, ये वही ब्लैकमेलिंग है जिसका अंजाम पहले देखा जा चुका है। पार्षदों ने खुद माना, अगर 2019 में बीजेपी उद्धव ठाकरे के दबाव में झुक जाती तो आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना का जन्म ही नहीं होता। मतलब साफ है, शिंदे गुट की पूरी राजनीति बीजेपी के एक फैसले पर टिकी है और जब बीजेपी तब नहीं झुकी तो आज तो सवाल ही नहीं उठता। अब सबसे निर्णायक सच, शिंदे गुट खुद मान चुका है कि वह मेयर का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकता। 29 पार्षद, 227 की बीएमसी में तीसरी कतार है। मेयर चुनाव लड़ने का मतलब है राजनीतिक आत्महत्या। अगर बीजेपी के खिलाफ गए तो पार्टी उसी दिन टूट जाएगी। ये डर नहीं, अनुभव है। यही अनुभव उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था। इसलिए शिंदे गुट के पार्षदों ने लाइन खींच दी है। मेयर पर कोई नेगोशिएशन नहीं, अब फोकस है असली पावर पर, डिप्टी मेयर और उससे भी ज्यादा अहम स्टैंडिंग कमेटी। क्योंकि बीएमसी में चेहरा मेयर होता है लेकिन ताकत स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है। और अब सबसे डरावनी हकीकत, शिंदे गुट के पार्षद खुद मान रहे हैं कि बीएमसी का ज्यादातर फंड उन्हीं इलाकों में जा रहा है जहां बीजेपी मजबूत है। अगर बीजेपी के खिलाफ गए तो काम रुकेगा, फाइलें अटकेंगी, टेंडर नहीं खुलेंगे और अगला चुनाव सीधे वोटर के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए निष्कर्ष साफ है, बीजेपी के खिलाफ जाना राजनीतिक आत्मघात है, बीजेपी के साथ रहना राजनीतिक सुरक्षा है। आज शिंदे गुट 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक गुट शिंदे की महत्वाकांक्षा के साथ है, दूसरा गुट सत्ता की सच्चाई के साथ। और सत्ता की सच्चाई आज सिर्फ एक है, बीजेपी। अब एकनाथ शिंदे के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वह मेयर की जिद छोड़कर पार्टी को बचाएं या फिर उसी रास्ते पर जाएं जिस पर उद्धव ठाकरे गए थे। और अगर वही रास्ता चुना गया तो शिंदे गुट में एक और टूट तय मानी जा रही है। इसीलिए आज महाराष्ट्र की राजनीति में तस्वीर साफ है, मुंबई का मेयर बीजेपी का ही बनेगा और शिंदे गुट के पार्षद अब शिंदे से ज्यादा बीजेपी की लाइन पढ़ रहे हैं। अब सवाल आपसे, क्या एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे या फिर ये मेयर चुनाव उनके नेतृत्व की अंतिम परीक्षा साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।
वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए DLH न्यूज के साथ। सब्सक्राइब नाउ और प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट।